चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि इससे पिछले वाले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें था कि सिलेबस में बाइफर्केशन थी, सिलेबस में कितने कितने प्रश्न पूछे जाते थे। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप कैसे तैयारी करें। सिलेबस तो सब दिखा हुआ है कि सब कुछ सिलेबस में है, लेकिन उतना पढ़ना क्या संभव है इतने कम समय में के लिए। तो अगर संभव नहीं है तो मैं कैसे इसे पूर्ण करूं, कैसे तैयारी को परिपूर्ण बनाऊं। तो सबसे पहला डिस्कशन मैं इसी को करूंगा इस वीडियो में कि कैसे अपने आप को अपडेट रखें, परिपूर्ण करें। और क्योंकि जब आप देखते हैं तो सिलेक्शन जो होता है लगभग 70% से 75% तक होता है। 70 से 75% जो भी स्टूडेंट यानी जो भी विद्यार्थी मार्क्स ऑब्जर्व करता है यानी प्राप्त करता है, तो 70 से 75 वाले को मेरिट बनता ही बनता है, यानी वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, यानी उनकी सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन आपको लेना है, तो सिलेक्शन लाने के लिए 70 से 75% आपको मार्क्स लाना होगा, यानी 70 से 75 नंबर ये आपको लाना होगा। चाहे ये कैटेगरी कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, दोनों के लिए, एसी एसटी के लिए जो होते हैं वो आपको मतलब 65 to 70 तक जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं अदर्स के लिए क्योंकि ये जो होता है ये डेटा है वो पिछले प्रीवियस जो है पहले जो सिलेक्शन हुआ है उसके आधार पे कि इतने जाता ही जाता है। तो हम 70 से 75 मार्क्स को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो मैथमेटिक्स है, जो हमारा जो मैथमेटिक्स है, मैथ में तो कई सेक्शन है, कई भाग है। तो क्या और मैथमेटिक्स से प्रश्न कितने पूछ जाते हैं, 25 प्रश्न है, यानी 25 मार्क्स आपको मैथ से है, 30 मार्क्स रीजनिंग से है। कितना है, 30 मार्क्स रीजनिंग से है। और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है आपको साइंस, साइंस यहां से 25 मार्क्स है। अब देखिए, और यहां से आपका जीएस जो है और करेंट अफेयर्स, यहां से आपका 20 मार्क्स। जी मैं पीछे भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से ये बता रहा हूं कि कैसे पढ़ें, क्योंकि उसमें क्या क्या पढ़ना था, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो अब इसमें कैसे पढ़ें, क्योंकि क्या तो पढ़ लिए कि हाँ इतने सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार से मैंने देख लिया कि ये 25 मार्क्स का मैथ है और 25 मार्क्स के मैथ में ये चीज़ का बाइफर्केशन है कि इतना इतना पढ़ना है। लेकिन क्या संभव है, क्या संभव है पूरा पढ़ना। तो अगर नहीं और हमें मार्क्स भी उठाना है 70 से 75, तो अब देखिए कि अगर हमें 3 सेक्शन मजबूत करते हैं, यानी 3 सेक्शन पे फोकस करते हैं पूरी पूरी, तो हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, 80 मार्क्स आ रहे हैं। अगर 3 सेक्शन को फोकस करते हैं तो टोटल मार्क्स जो हमारा आ रहा है वो 80 आ रहा है। लेकिन क्या इन 3 सेक्शन से 100% सिक्योर करना है, संभव है, ये भी संभव नहीं है कि हम पूरे का पूरे तीनों सेक्शन से 100% मार्क्स सिक्योर करना है, यानी 25 इसमें ले आए, 25 इसमें, इसमें। लेकिन एक तो कर सकते हैं, जैसे ये है, इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां से मार्क्स ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी हमारी फोकस कहां होगी, वो होगा मैथ पे। तो मैथ में कम से कम एटलीस्ट 21 मार्क्स ऑब्जर्व करना है। मैथ में कितना लाना है, हमें मैथ में कम से कम 21 लाना है। अगर मैथ्स में हम अगर 21 मार्क्स ले आते हैं, अगर मैथ में मेरा 21 आ जाता है, और रीजनिंग में कितना है, हम मिनिमम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 25 तक, 5 छोड़ देते हैं, 5 ऐसे भी रीजनिंग पूछा जाता है जो हमें अरे बस की बात नहीं होता है, क्योंकि परीक्षार्थी को वहां बनाते समय लगता है, लंबा समय देना पड़ता है, तो हम 5 को भूल जाते हैं। हमारे पास कितना है, 25 है, तो हमारा रीजनिंग में कितना हो गया, रीजनिंग में भी 25 हो गया। अब बचा साइंस, साइंस भी बड़ा सेक्शन है। तो साइंस की अगर बात करते हैं हम, तो हम उन सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे जहां से प्रश्न आते हैं,
जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और उस टॉपिक को आप मेरे क्लास में रेगुलर बने रहें, आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। मैं वही 25 प्रश्नों का फोकस करूँगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वही टॉपिक रहेगी। तो 25 में ठीक है जी, 25 नहीं बनाए हम, 20 बनाते हैं यहाँ से। अब हमारा साइंस का 20 हो गया। अब जोड़ के देखिए कितना होता है, 60 66 आ रहे हैं। तो क्या 66 मार्क्स लाके हमारा सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहाँ नहीं होगा? फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। फाइनल जो होगा वो मेरिट नहीं बनेगा, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, चूक जाएंगे। तो अगर फाइनल सिलेक्शन लाना है तो अब इसमें हमें कितना जोड़ना है? 9 से 10 नंबर। क्लियर? 66 मेरे पास है, अगर हम 9 से 10 नंबर जोड़ते हैं तो हमारा 70 से 75 में आ जाएंगे। और जब 70 से 75 के लिस्ट में आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो हम बताए थे जीए और जीके का, तो जो 3 सेक्शन 4 सेक्शन है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से हमारा 3 नंबर है, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे जनरल फैक्ट नहीं मालूम हो। ज्योग्राफी है, वहां से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन मेन फोकस कहां हमारा होगा? यहाँ पे करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स पे। और करेंट अफेयर्स से 13 क्वेश्चन है। कितने हैं? 13। अब हमें लाना कितना है? 10। वहां से मिल रहा है करेंट से 13। तो हम जब अगर करेंट अफेयर्स को एक साल 1 ईयर्स का करेंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो हमें 13 मार्क्स की जगह अगर 12 भी मिलता है तो हमें कितना हो जाएगा? 78 के स्कोर पे रहेंगे। और 78 स्कोर जैसे ही हम करते हैं हमारा फाइनल सिलेक्शन पक्का है। क्लियर? कितने पे? 78 जैसे हम लोग स्कोर करते हैं तो हमारा फाइनल सिलेक्शन पक्का है। तो समझ गए होंगे फोकस कहां है? इस पे है, 21 नंबर पे। फोकस कहां करना है? 25 नंबर पे। फोकस कहां करना है? यहां पे 20 नंबर पे। लेकिन ये 25 में से 20 हमको लाना ही लाना है, करना ही करना है। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां अगर हम पढ़ें तो हम 25 30 का 30 ला सकते हैं। तो लेकिन 30 का 30 हम नहीं मिलाते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है।